So hello students, welcome to Apipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. And I hope you all are doing fine. And I also hope that you all are preparing well for your examinations. So in today's session, we'll cover some important vocabulary words which will help you in your examination, either that is your CGL exam, CHSL, MTS, anything, right? हर एक एग्जाम में vocabulary का पार्ट रहता है, right? Synonyms, antonyms, है ना? तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट vocabulary के वर्ड्स डील करेंगे, ओके? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि यू विल गेट एक फुल फ्लेजेड कोर्स रहेगा, ठीक है, एंड यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, ओके, PDF टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ओके. So everything will be included in this particular course, right? You can go for it. And one more thing, that you can also join our WhatsApp group, जिसमें कि you will get a chance to have your doubts, discussion about your doubts, ठीक है, with us, and जो भी resolution रहेगा will help you, and you can also connect with other aspirants like you, okay. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, ओके. तो चलिए फिर फर्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज कविनेंट, ओके. तो मीनिंग फॉर सेम इज अनुबंध. जैसे हमने हिंदी में पढ़ते ना, कुछ वर्ड्स के आपको हिंदी मीनिंग्स भी मिलेंगे साथ में. तो कोविनेंट का मतलब होता है अनुबंध या फिर प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मतलब शपथ पत्र, है ना. क्या होता है ये? काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो. वैसे हिंदी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए, राइट. सो कोविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्ड, अकॉर्ड होता है जब आप एक पैक्ट, है ना, संधि जिसको हम बोलते थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, संधि जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी, ठीक है. ट्रीटी साइन करना. ट्रीटी क्या होती है? संधि, कि जिसमें कि दोनों की कंडीशंस होंगी, दोनों पार्टीज की, राइट. फॉर एग्जांपल पार्टी ए है, कोई बी है, इसकी कुछ अपनी कंडीशंस होंगी, इस इंसान की कुछ अपनी कंडीशंस होंगी. जब वो दोनों की कंडीशंस मीट करेंगे, कि दोनों एग्री कर जाएंगे दैट आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, तो उस टाइम के ऊपर फिर हम ट्रीटी साइन करते हैं, जिसको पैक्ट बोलते हैं, अकॉर्ड बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रोमिस, एक वर्चुअल, है ना, ओके. जैसे हिंदी में अब जैसे आपने देखा होगा एफिडेविट भी बनवाते हो कई बार आप, है ना, या फिर कई बार आपका डिस्प्यूट हो जाता है, सो देन, है ना, यू डू कॉम्प्रोमाइज, है ना, तो उस चीज को ही काइंड ऑफ दैट इज कॉल्ड कोविनेंट. कॉन्ट्रैक्ट करना, अकॉर्ड करना, ठीक है. पैक्ट, अकॉर्ड मतलब सहमति, है ना, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज ग्रफ. नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग? ग्रफ का मतलब होता है कर्कश टाइप, है ना, इसमें कर्कश लिखना है, इसको काट के, कर्कश, थोड़ा सा रूखा आचरण, है ना, थोड़ा सा हार्श साउंड, दैट इज कॉल्ड ग्रफ, राइट. जिसको हम बोल सकते हैं हार्श, थ्रोटी या रैस्पिंग, ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज एक तो आपको ग्रफ का मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा सा कर्कश, है ना. ग्रफ मतलब थोड़ा सा रफ टाइप, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्कश, ओके. और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज रैस्पिंग, दैट इज रैस्पिंग, ओके. बात समझ आई? नेक्स्ट हमारा वर्ड देखिए, रैवेज. रैवेज का मतलब क्या होता है? एक मिनट में, थोड़े से वर्ड मीनिंग ना, बर्बाद कर देना, ठीक है, इसका होगा सर्वनाश. मैं लिख देता हूं, सर्वनाश या फिर बर्बाद कर देना, ओके. सर्वनाश या बर्बाद करना, दैट इज. अब सिनोनिम्स देखिए, डेमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, किसी, है ना, बिल्डिंग को, दैट इज कॉल्ड रैवेज, ठीक है. डेमोलिश करना, रूइन, या फिर डेवेस्टेट कर देना, ओके. और अब एक बार फिर से इनको ना साथ में देखते चलिएगा. रैवेज का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए. रैवेज का मतलब होगा डेमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है. जैसे ऐसे समझो सैवेज. सैवेज का मतलब होता है एकदम से काफी ज्यादा तेज, कर्कश, है ना, एकदम सैवेज रिप्लाई, काफी तेज रिप्लाई, जिसने कि क्या कर दिया,
दैट रैवेज मतलब डेमोलिश करना, डिस्ट्रॉय, आइदर दैट कैन बी रूइन या फिर डेवेस्टेट. इज दैट क्लियर? प्रोपिटिएट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोपिटिएट? रूठे हुए को मनाना, ठीक है, या फिर किसी को शांत करना, ठीक है ना, किसी को शांत करना या फिर रूठे हुए को मनाना. ओके, शांत करना या किसी रूठे हुए को मनाना, दैट इज कॉल्ड प्रोपिटिएट. अपीज करना किसी को, अले, ठीक है, अले ऐसे करना मतलब किसी को खुश करना, है ना. एलिविएट का मतलब होता है कम करना. एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस. तो वही बात होगी कि मतलब उस इंसान के दुख को कम करना, एलिविएट करना, है ना, और उस इंसान को थोड़ा सा अच्छा फील करवाना. अस्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अस्वेज. अस्वेज किसी को पैसिफाई करना, शांत करना. पैसिफिक ओशन पढ़ते ना हम लोग, पैसिफिक ओशन. अब पैसिफिक ओशन क्यों इसका नाम है? बिकॉज जो ये ओशन है इट इज वेरी काम, वेरी सूथ, है ना, मोस्टली शांत रहता है ना. तो पैसिफाई नाम वही से, पैसिफाई नाम का जो मतलब होता है दैट इज कि किसी को शांत करना. प्लेकेट, प्लेकेट का भी सेम मीनिंग, किसी को शांत करना, किसी को अपीज, सूद, SOOTHE, ये भी लिख लो, सूद, किसी को शांत करना, है ना, टू मेक समवन फील, है ना, बोलते हैं सूदिंग, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, जो सूदिंग सॉन्ग्स है ना, जो हमें थोड़ा शांत फील करवाते हैं, तो वहीं से हमारा ये वर्ड आता है सूद. ठीक है, फिर से एक बार वर्ड देखिए, प्रोपिटिएट. प्रोपिटिएट को आप कैसे याद कर सकते हो? प्रोपिटिएट को ऐसे याद करिए कि प्रोपोर्शन में लेके आना उस चीज को, है ना. प्रोपिटिएट मतलब उस चीज को प्रोपोर्शन में लेके आना, राइट. तो उस चीज को प्रोपोर्शन में कब लेके आएंगे? मान लो कोई, है ना, इंसान के दिमाग में ये चल रहे वे बन रही है अलग अलग, तो उसको थोड़ा सा एक, है ना, एक लेवल पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड. तो ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो. प्रोपिटिएट, टू मेक समवन फील बेटर, टू अपीज समवन, टू अले समवन, एलिविएट, है ना, या फिर अस्वेज, प्लेकेट, पैसिफाई, सूद, राइट. सारे के सारे ये है सिनोनिम्स. ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है? प्रीमोनिशन का मतलब बताइए. इसका मतलब होता है थोड़ा सा काइंड ऑफ भविष्यवाणी करना, है ना, कि वो एक गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे समझ लो समझाने के लिए, कि एक गट फीलिंग, है ना, गट फीलिंग, राइट. एक इंट्यूशन आ रही है भाई कि हाँ ऐसा होगा, दैट इज, उसको हम बोलते हैं फोर बोर्डिंग या फिर प्रेसेज, प्रेसेज, है ना, फोर वार्निंग, प्री वार्निंग देना, फोर वार्निंग उसको. फिर आता है प्रोग्नोस्टिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोग्नोस्टिकेशन, कि एक इंट्यूशन आ रही है हमारे अंदर की कुछ होने वाला है, ऐसे लगता है कई बार ना, कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है, ठीक है, इंट्यूशन. फिर हंच, ऑगरी, ठीक है, ऑगरी जैसे मतलब ऑगरी थोड़ा साधु लोगों को बोलते हैं ना, ऑगरी, ठीक है, ऑगर, तो जो थोड़ा सा प्रेडिक्शंस देते हैं थोड़ा सा कि हाँ ये होगा, सो है ना, बी अवेयर अबाउट इट, बी अवेयर ऑफ इट. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है डायलेट. आई होप कि जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे दैट यू हैव रेड दिस पर्टिकुलर वर्ड डायलेट. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सेम? डायलेट का मतलब होगा फैलना, ठीक है, डायलेट का मतलब होता है फैलना. इज दैट क्लियर? एनलार्ज, वाइडन, एम्पलीफाई. एम्पलीफाई का वैसे स्पेसिफिक जो मीनिंग होता है टू इंक्रीज समथिंग, टू इंक्रीज समथिंग, ठीक है. एम्पलीफाई, एक्सपैंड करना, वही चीज, किसी चीज को फैलाना, राइट. तो डायलाइट का मतलब होता है फैलना या फैलाना, राइट. टॉर्पिड, द नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्पिड. टॉर्पिड का मतलब क्या होगा बताइए? टॉर्पिड का मतलब होता है थोड़ा सा डल, है ना. इसके और भी काफी अच्छे अच्छे वर्ड है. टॉर्पिड के लिए वर्ड लिखिए मंडेन, ठीक है, या फिर ऐसे भी हैकनियर्ड, मंडेन, हैकनियर्ड, ठीक है. क्योंकि मंडेन को आप कैसे याद करोगे? जब भी हम संडे के बाद मंडे आता थोड़ा सा, है ना, एक्टिव नहीं होते हम लोग, क्या फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से काम करना पड़ेगा, राइट, लाइक दैट. तो मंडे को आप याद कर लीजिए, मंडे इज अ वेरी मंडेन डे, मंडेन, है ना, इट्स वेरी बोरिंग,
डल, ये लिखा है डल, इनएक्टिव, लथार्जिक, है ना, आइडल, आइडल मतलब सुस्त, ठीक है। क्वेसेंट, इस वर्ड को ना तो कहीं पे लिख के रख लीजिए, क्वेसेंट का मतलब होता है आपका सुस्त, डल, स्लीपी, ठीक है। मंडेन हो गया, हैकनेड हो गया, ये वर्ड भी आप याद रखेंगे साथ में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसको बोलते हैं नेविश, ठीक है, नेविश, राइट। नेविश का मतलब क्या होता है? एक नेविश तो होता है, नेव भी होता है, नेव, और एक ये वाला नेव होता है, ठीक है। ये वाला नेव जो होता है, इट्स मीनिंग इज काउ लाइक, या हम बोलते हैं केवल बोवाइन, राइट। काउ लाइक या बोवाइन मतलब जिसको बोलते हैं काफी ज्यादा इनोसेंट, यू कैन से, इनोसेंट, है ना। और इस नेव का मतलब होता है काफी ज्यादा डिसऑनेस्ट, या फिर काफी ज्यादा क्राफ्टी, काफी ज्यादा यू कैन से चालाक, ओके। तो जो ऊपर मैंने नेव लिखा है उसका मीनिंग होता है आपका इनोसेंट, और ये वाला नेव इसका मीनिंग होता है अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, राइट, और इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग चला जाएगा स्क्रूपुलस। ऐसे जो मोस्टली इसका मीनिंग जाता है जिस सबसे अप्रोप्रिएट, दैट इज इनोसेंट, भोला भाला, गाय की तरह सीधा साधा, ठीक है। और इसका मतलब होता है नेव, क्राफ्टी, चालाक, अनस्क्रूपुलस, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, धोखेबाज, कन्निंग, सॉरी कन्निविंग, एक होता है कन्निंग ये वाला, है ना, एक ये वाला कन्निविंग, ठीक है। क्राफ्टी मैंने बता दिया आपको, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये वाला नेव और ये वाला नेव, इनको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए, इस वाले नेव को और इस वाले नेव में डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। क्राफ्टी होता है इस वाले नेव का मीनिंग, और इस वाले नेव का मतलब होता है इनोसेंट। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, स्पेलिंग्स में डिफरेंट, स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लैकोनिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लैकोनिक? इसका मतलब होता है किसी को ब्रीफ करना, काफी विशाल, यू कैन से काफी ज्यादा विशाल, या फिर इसका एक आंसर लिखूं तो, एक मिनट, एनॉर्मस, काफी ज्यादा विशाल, है ना, काफी ज्यादा बड़ा, तो उसको बोलता है लैकोनिक, ठीक है। शायद लैकोनिक करके ही ब्रांड है, कितना लैकोनिक आय कुछ काजल करके आता है लैकोनिक का ना, शायद ब्रांड, आई डोंट नो, बट उसका मतलब थोड़ा सा उसको, है ना, ब्रीफ करना, थोड़ा सा उसको बड़ा दिखाना, है ना, ब्रीफ करना, कंसाइज करना। टर्स, सकिंट, ग्रफ, ग्रफ का मतलब मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है। ये ग्रफ देखिए कहां पे, हाँ ग्रफ, थोड़ा सा रफ, हार्श, थ्रोटी, रैस्पिंग, है ना, ये होगा ग्रफ का मतलब आपका, ठीक है। ब्रिसिक, BRUSQUE, ब्रिसिक। रेटिसेंट, रेटिसेंट जो थोड़ा सा, है ना, कम बोलता है, थोड़ा सा रिजर्व्ड, अच्छा ये अलग मीनिंग है क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, अब बिल्कुल टू दी पॉइंट, तो इसमें एनोर्मस इसके सेंस में जाएगा वैसे, क्योंकि लैकोनिक का मीनिंग वैसे एनोर्मस भी होता है। जस्ट अ मोमेंट, इसको ना कंफर्म करूंगा मैं, इसको रहने दो फिलहाल फॉर द टाइमिंग, ओके। ओके, सो अभी के लिए लैकोनिक का मतलब ब्रीफ, कंसाइज, टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टर्स, ओके। सकिंट, ग्रफ, ब्रूसेक, ठीक है। रेटिसेंट, रेटिसेंट थोड़ा कम बोलता है, जो रिजर्व रहता है थोड़ा सा ना। टैसिटर्न भी सेम, रेटिसेंट का ही सेम मीनिंग जाएगा, टैसिटर्न, राइट। इनको मैं लिखवाता हूं आपको अलग से, क्योंकि रेटिसेंट के ही सेम हमारे ये वर्ड्स हैं। रेटिसेंट इसका हो जाएगा आपका टैसिटर्न, टैसिटर्न हो गया, या फिर जेनोमिक हो गया, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिजर्व्ड, है ना।
जो कम बोलता है थोड़ा सा, है ना। फिर आता है अनकाउच, अनकाउच, ओके। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग जाएगा कोर्स, थोड़ा सा इल ब्रेड, मतलब है ना, नॉट सिविलाइज, यू कैन से अनसिविलाइज्ड, या फिर ऑकवर्ड हो गया, बूरिश, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बूरिश, बूरिश, ओके। चर्लिश, ठीक है, चर्लिश ऐसे समझ, थोड़ा सा जो इरिटेबल रहता है, थोड़ा सा, है ना, इरिटेबल टाइप, ठीक है, चर्लिश, चीप, अनप्रिंसिपल्ड, यू कैन ऑल्सो से अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, ओके। तो अनकाउच जो अनसिविलाइज्ड होगा, अनप्रिंसिपल्ड होगा, कोर्स होगा, थोड़ा रफ टाइप होगा, है ना, दैट पर्सन डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल, है ना, इल ब्रेड, ऑकवर्ड, बुरिश, चर्लिश, है ना। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ काउच। लैकोनिक का मैंने बता दिया, ब्रीफ एकदम, है ना, कंसाइज में। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेटेड, डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का मतलब क्या होगा बताइए? डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड या फिर एक्सटर्मिनेट, हाँ एक्सटर्मिनेटेड, ठीक है। क्योंकि डेसिमेट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना डिस्ट्रॉय का, जो कि हमने पढ़ा था रैवेज, रैवेज डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना। तो वापस से हमारा डेसिमेटेड का भी मीनिंग कुछ वैसा ही जाएगा, ठीक है। डेसिमेटेड मतलब उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डेसिमेटेड आ गया ना, तो आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, तो यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं, फिर डिस्ट्रॉयड बन जाएगा, राइट। फिर आपका डेमोलिश्ड हो जाएगा, और आपका फिर आप ये एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेट को ऐसे याद कर लो कि टर्मिनेट कर दिया, है ना, उस चीज को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो एक्सटर्मिनेटेड, ओके। या फिर एनिहिलेटेड, एनिहिलेटेड मतलब तबाही, ठीक है, तबाह करना, ठीक है, एनिहिलेटेड। डेसोलेटेड, डेसोलेटेड का भी मतलब सेम, ठीक है, उस चीज को खत्म कर देना, उस चीज को नष्ट करना, ऑब्लिटरेटेड, राइट, ऑब्लिटरेटेड, ओके। फिर से रिपीट हुआ क्या? डेसिमेटेड, ओके, ये रिपीट हुआ है, सो इसको कंसिडर मत करिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अपोजिट। एक हमारा होता है अपोजिट, एक हमारा होता है अपोजिट, ठीक है। एक ऑपोजिट, इसका तो आपको पता है उल्टा, बट इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, इसका मतलब होगा एप्रोप्रिएट, राइट। ऑपोजिट उल्टा, अपोजिट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब इसके लिए एक वर्ड आता है एप्ट, एप्ट का भी मतलब होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है। और ठीक है, इसको हम पर्टिनेंट भी बोलते हैं, रेलिवेंट, पर्टिनेंट हो गया, रेलिवेंट हो गया, जर्मेन, ठीक है। ऐसे याद करो, जर्मनी काफी ज्यादा एकदम सिविलाइज्ड है ना, सोशलाइज्ड, तो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट कंट्री है काफी रहने के लिए, है ना, काफी अच्छी, लो एंड ऑर्डर काफी अच्छे से मेंटेन है, जर्मनी से याद करो, जर्मेन। फिर आता है आपका सूटेबल, सूटेबल, ठीक है, ओके, बात समझ आई। नेक्स्ट चलिए, इंडिग्नेशन, 14th वर्ड, इंडिग्नेशन, क्या इसका मीनिंग होगा इंडिग्नेशन का, बताइए। इंडिजिनस, एक होता है इंडिजिनस, एक हो गया इंडिग्नेशन। इंडिजिनस हो गया स्वदेशी, है ना, जो खुद की कंट्री में मेड इन, है ना, जैसे इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस थिंग, है ना, स्वदेशी। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, एनोयंस, राइट। इंडिग्नेशन का मतलब होगा आपका गुस्सा, ओके। फ्यूरी, फ्यूरी वही चीज, गुस्सा, आयर, इसको बोलते हैं आयरी, गुस्सा। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट में थोड़ा सा एक गुस्सा टाइप भी आता है, पछतावा भी होता है। रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा या पछतावा टाइप, है ना। अम्ब्रेज, रेज वर्ड आ रहा है, रेज, रेज का मतलब ये होता है गुस्सा, तो अम्ब्रेज गुस्सा, वही सेम रेज, है ना।
तो रेज वर्ड आ गया या एम्ब्रेज वर्ड हो गया, यू शुड अंडरस्टैंड कि दोनों का मीनिंग होगा गुस्से की सेंस में, आउटरेज। फिर से अगेन देखो, रेज वर्ड आ गया, गुस्सा, आयरेटनेस, इरिटेट करना है ना, आयरेट मतलब गुस्सा होना, यार मैं बड़ा आयरेट हो रहा हूं, इरिटेट हो रहा हूं, ठीक है। अबिस्मल, इसको समझिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, अबिस्मल। अब इसका मीनिंग क्या होगा? अबिस्मल का मीनिंग होता है एकदम से एक्सट्रीमली, यू कैन से बैड, एक्सट्रीमली बैड। याद रखिएगा इसके दो मीनिंग होते हैं वैसे, और एक इसका मीनिंग होता है एग्जीक्यूट करना। एक अबिस्मल का मीनिंग होगा एग्जीक्यूट करना, राइट। एक अबिस्मल का मीनिंग, बट डिपेंड करेगा कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग इस वर्ड का मीनिंग वहां पे फिट करेंगे। अगर सेंस कुछ वैसा है कि एग्जीक्यूट करने, जैसे प्लान, द प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तो वहां पे उसको, है ना, तो वहां पे हम लोग एक्सट्रीमली बैड वाला सेंस थोड़ी लगाएंगे, एग्जीक्यूट करने का वाला सेंस लगाएंगे वहां पे, राइट। सो इसके दो मीनिंग होते हैं, बट यहां पे डील करेंगे हम एबिस्मल का एक्सट्रीमली बैड में, ड्रेडफुल, ओके। एबोमिनेबल, बॉम्ब किसके ऊपर फेंकोगे? जिससे आप, जो चीज बहुत खराब है, बहुत बुरी है, जिससे नफरत करते हो ना, अबोमिनेबल, ऑफुल, काफी ज्यादा भयानक, टेरिबल, राइट। प्रोफाउंड, काफी ज्यादा गहरा, ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा घाव, ये काफी ज्यादा डीप है ना। एक्सट्रीम, ठीक है। अनफैदमेबल, ठीक है, एक मिनट, ओके ओके ओके, हाँ मैंने उल्टा बता दिया थोड़ा सा ना, एक अलग मीनिंग बता दिया मैंने, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा प्लीज। एक्सट्रीम का ना यहाँ पे आएगा, बिस्मल का एग्जीक्यूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डेप्थलेस। एक मिनट, यहां पे लिखता हूं, एक मीनिंग तो मैंने बता दिया एक्सट्रीमली बैड, और एक इसका मीनिंग होता है डेप्थलेस, मतलब काफी ज्यादा गहरा, इसलिए प्रोफाउंड वर्ड भी यहां पे आया ना, प्रोफाउंड काफी डीप, एक्सट्रीम। अनफैदमेबल, जिसको नापा ना जा सके, बॉटमलेस, कंप्लीट, एकदम अटर, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स थे? अबिस्मल के। बात समझ आई? नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्लेयर, बताइए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लेयर। फ्लेयर तो आपने वर्ड सुना होगा, फ्लेयर टैलेंट होता है, फ्लेयर के पेन भी आते हैं, राइट। तो फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, एप्टीट्यूड, नैक, नैक का मतलब होता है टैलेंट, राइट, गिफ्ट, स्टाइल। फिर आता है हमारा पेनेके, या फिर इसको ना, हाँ ठीक है, एक हमारा पेनिशिया भी होता है, ठीक है, पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है क्योर ऑल, ठीक है। तो यहां पे है पेनेक या पेनेक। फिर बात है वर्ब, वी आर वी, मास्टरी, किसी चीज में मास्टरी अचीव करना, राइट, टैलेंट। तो याद रखिए फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है नैक, एप्टीट्यूड, ठीक है। बाकी तो हमारे सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, राउट। राउट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? राउट के सिनोनिम्स देखिए, डिफीट करना, ठीक है। राउट का मतलब डिफीट करना, किसी को हराना, रिट्रीट करना, क्रश करना, या फिर स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन, ठीक है, स्टेट ऑफ वाइल्ड वाइल्ड कंफ्यूजन, या फिर डिसकम्फिट, ओके, डिसकम्फिट, स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन, या फिर यू कैन से रिट्रीट, और यू कैन से डिफीट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राउट। राउट का मीनिंग है ये। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है काफी ज्यादा कमजोर, है ना। फ्लिम्जी का मतलब होगा काफी ज्यादा कमजोर। इनसब्सटेंशियल मतलब बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। स्लाइट एकदम थोड़ा सा, फ्रेजाइल काफी ज्यादा वीक, वोबली, वोबली का भी मतलब होता है काफी वीक, ओके। फ्रेल, फ्रेल का भी सेम मीनिंग, काफी ज्यादा वीक, ठीक है। फिर आता है डायाफेनस। डायाफेनस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, सेम, कमजोर, वेरी थिन या वेरी वीक, ओके। तो ये किसके सिनोनिम्स से? फ्लिम्जी, इनसब्सटेंशियल, स्लाइट, फ्रेजाइल, वुबली, फ्रेल, डायाफोनस, वेरी थिन या वीक, ओके। फिर आता है परक्विजिट। परक्विजिट, ठीक है, वो नाउन है ये, और इसका मतलब होता है काफी ज्यादा प्रिविलेज, ठीक है, मतलब उस चीज को, उस इंसान को सब कुछ मिला है जिसको स्टार्टिंग से, दैट इज परक्विजिट काइंड ऑफ, मतलब प्रॉफिट,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई अंबानी के घर बच्चा पैदा होता है, सो इट मीन्स प्रिक्विजिट, बचपन से ही वैसी स्टेट में है ना। प्रिविलेज्ड, गेन, बोनस, एक्स्ट्रा, पर्क, पर्क मतलब इंसेंटिव, ठीक है, वेजिस, ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सक्रीट, नहीं सॉरी एग्जिक्रेट, एग्जिक्रेट, एग्जिक्रेट का मतलब होता है किसी को श्राप देना, किसी को कर्स करना, ठीक है। स्वेयर, अभोर, अभोर का मतलब होता है हेट करना। अबोमिनेट, किसी से कोई सेम चीज घृणा करना। डेनाउंस, इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। आप किसी चीज को तब त्यागते हो, किसी चीज को तब त्यागते हो जब आप उस चीज से हेट करते हो, उस चीज से नफरत करते हो, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है फिर पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है इमोशनल, थोड़ा सा सैड वाले सेंस में, है ना। सैड, हार्ट ब्रेकिंग, डिस्टर्बिंग, हार्ट रेंडिंग, या फिर सेंटिमेंटल। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रीपोंडरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीपोंडरेंस। तो प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है डोमिनेट करना, डोमिनेंस। ओके, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, सबसे ऊपर एकदम। नोट वर्दीनेस, ठीक है, या फिर द लार्जेस्ट पार्ट और द ग्रेटेस्ट अमाउंट। मतलब वही, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक पिज्जा है, आई हैव डिवाइडेड दिस पिज्जा इन 4, या ऐसे बाकी को ऐसे डिवाइड कर दिया, और ये वाला पार्ट मैंने अलग से रखा, तो ये यू कैन से, तो यहाँ पे थोड़ा डोमिनेंस दिख रहा है ना। सो लार्ज पार्ट उस सेंस में भी यूज कर सकते हो, या फिर डोमिनेंस की सेंस में यूज कर सकते हो, सुप्रीमेसी की सेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हो। ओके, बात समझ आई। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप दैट यू हैव लाइक द सेशन। पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन समथिंग फ्रॉम इट। ओके, और जिसको भी थोड़ा सा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई वीकनेस है या कोई टॉपिक समझ नहीं आता, यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज एज वेल, ठीक है। व्हाट इज दिस माइक्रो कोर्स? सो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे गए आप, ठीक है, हमारी साइट पे गए अभिमन्यु, अभिपीडिया.अभिमन्यु, ओके, और वहां से आप चूज एग्जाम करोगे, ठीक है, ये होम आ गया, चूज एग्जाम। तो आप ऑब्वियसली सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, अब ये देखिए, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, या फिर अगर आपको फुल्ली कोर्स सब्सक्राइब करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ फुल कोर्स देन यू कैन, अदरवाइज माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश की बात करूं देन यू कैन सी दैट। तो अब यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू टेक द फुल कोर्स देन यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू देन यू कैन गो फॉर टॉपिक वाइज, है ना। उसके लिए आपको उस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। यू विल गेट 192 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यू विल गेट 2 क्लासेस जिसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 545 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो इन दिस वे यू कैन इंप्रूव योर वीक एरियाज, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करिए अच्छे से फोकस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।